हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर इरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में स्टेट कट ऑफ के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर नीट 2025 का रिजल्ट आपका आ चुका है। सबको अपने मार्क्स और अपनी रैंक पता चल चुकी है। तो चलिए कैटेगरी वाइज हम स्टेट कट ऑफ देखते हैं। अच्छा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपकी स्टेट बीच में आ जाए। अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहली स्टेट है हमारी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये कैटेगरी है एंड ये रैंक है। रैंक की बात जब मैं आपको बता रही हूँ रैंक, तो आप ऑल इंडिया रैंक समझेंगे। ओके, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये हमारी कैटेगरी रैंक है। नहीं, हम लोग ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यूआर जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो रैंक है वो 90,000 है। स्टेट कट ऑफ में ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है। जनरल कैटेगरी में 90,000 है। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है, सपोज 5 या 10,000 के आसपास है, या फिर आप बॉर्डर लाइन पर हो, तो आप कट ऑफ, है ना, कट ऑफ के पास ही हो, तो आप काउंसलिंग जरूर कराना। अब यहाँ पर कैटेगरी देखिए BCB। तो यहाँ पर जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वो है 1,15,000। BCD कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 4.5 लाख रैंक तक जा रहा है, मतलब 4,50,000। यहाँ पर देखिए BCA कैटेगरी है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 1,10,000 रैंक है। BCC कैटेगरी है यहाँ पर 1,30,000। BCF कैटेगरी 1,40,000। अगर आपको लग रहा है आपकी रैंक बाउंड्री पे है, या 5 या 10 हजार कम है ना, 5 या 10 हजार आगे जा रही है आपकी रैंक, तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट लेना। तो बेटा, ऐसा होता है कभी कभी सीट्स इंक्रीज हो जाती है लास्ट में, तो आपको सीट अलॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी ST कैटेगरी में 2,40,000। SC कैटेगरी में रैंक है 2,35,000। तो किसी के 2.5 लाख है, मतलब 2.5 लाख रैंक है SC कैटेगरी में, तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है। स्टेट आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश। कैटेगरी एंड रैंक ओपन, EWS, OBC, SC, ST, ये सब कैटेगरीज हैं। अब रैंक देखिए, ओपन कैटेगरी मतलब मेल और फीमेल के लिए 29,000, EWS 30,000, OBC देखिए यहाँ पर 29,200। AIR है ये सब, ऑल इंडिया रैंकिंग। SC कैटेगरी में देखिए 1,85,000, ST कैटेगरी 6 लाख। तो यहाँ पर 5-10 हजार का भी फर्क है, तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। बाउंड्री पे हैं जो बच्चे, वो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ओके, अब देखिए असम स्टेट की बात कर लेते हैं। असम में कैटेगरी जो है वो है ओपन, EWS, OBC, SC, STH, STP, ये सब कैटेगरीज हैं। रैंक देख लीजिए, यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 72,000, EWS के लिए 70,000, OBC के लिए 2 लाख, 2L है मतलब 2 लाख। SC कैटेगरी में 1.90 लाख है। STH कैटेगरी में 4 लाख। STP कैटेगरी में देखिए 2.5 लाख, 2,50,000। तो यहाँ पर ये सारी रैंक्स हैं, ये सब ऑल इंडिया रैंक है। क्या है ये? ऑल इंडिया रैंक। अगर किसी बच्चे की इससे ज्यादा जा रही है, सपोज 2,60,000 या 70,000, तो वो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करे। राइट, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बाउंड्री पे हो या बॉर्डर लाइन पर हो, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करना काउंसलिंग पे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सीट छूट जाए। बिहार स्टेट की बात कर लेते हैं। कैटेगरी एंड रैंक है यहाँ पर। UR में देखिए 25,300, 25,300 रैंक तक। ये इससे ज्यादा 26,000 वाले भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। UR फीमेल में यहाँ पर देखिए 28,000 रैंक है। AIR है ये सब। तो बिहार स्टेट में ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो स्टेट कट ऑफ से कम जाती है। तो देखिए यहाँ पर बिहार, राजस्थान है और दिल्ली है, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है स्टेट की। UR फीमेल में 28,000, EWS में देखिए 27,000, ये 28,000 है। तो पार्टिसिपेट जरूर करना। बिहार में क्या होता है, अगर आपकी 1 या 2 हजार है ना रैंक में फर्क आ रहा है, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करना काउंसलिंग में। BC कैटेगरी देखिए 26,000, EBC 26,200।
SC कैटेगरी देखिए यहाँ पर 1,60,000, 1,60,000। ST कैटेगरी है यहाँ पर 1,45,000। तो ये जितनी भी रैंक मैं आपको बता रही हूँ ये सारी रैंक सेफ रैंक है, इसके अंडर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ स्टेट की कैटेगरीज एंड रैंक। यहाँ पर ओपन कैटेगरी में जैसे जनरल है तो 40,000। SC ST कैटेगरी है, देखिए यहाँ पर SC के लिए 2 लाख एंड ST कैटेगरी के लिए 2,20,000। 2.5 लाख वाले भी पार्टिसिपेट करें ST कैटेगरी के लिए, मतलब 2,50,000, 2.5 लाख वाले काउंसलिंग में। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर कैटेगरी है एंड रैंक है। ओपन के लिए देखिए यहाँ पर 80,000, जनरल ओपन के लिए 80,000, EWS के लिए 1,35,000। सेफ रैंक है ये सारी। OBC 84,500, SC कैटेगरी है 2,15,000 एंड ST कैटेगरी में 4.5 लाख है, मतलब 4.5 लाख। ये रैंक है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टेट है ये दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। कैटेगरीज एंड रैंक देखिए यहाँ पर UR कैटेगरी में 1,25,000 रैंक तक जाता है कट ऑफ स्टेट का। EWS में 4,35,000, OBC 6,50,000, SC कैटेगरी में देखिए 2,35,000, ST कैटेगरी में 6 लाख, मतलब 6.5 लाख तक ST कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। राइट। हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम सपोज यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं और हम यहाँ पर इस स्टेट में है ना रैंक हमारी ज्यादा आ रही है तो इस स्टेट में हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए उस स्टेट का। बट होता क्या है, आपके पास इस स्टेट का डोमिसाइल है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट करवाते हैं, आपको होती है सीट अलॉट, तब आप दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग में आप दूसरी स्टेट में जाकर सीट नहीं ले सकते। उसके लिए क्या चाहिए आपको, डोमिसाइल। डोमिसाइल होता नहीं है क्योंकि आपका अपनी स्टेट का ही तो होगा आपके पास। ऑल इंडिया कट ऑफ में डोमिसाइल लगता नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं। देखिए ST कैटेगरी में 6.5 लाख है, 7 लाख वाले भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। अब बात कर लेते हैं दिल्ली स्टेट की। दिल्ली में कट ऑफ हाई जाती है, स्टेट कट ऑफ। देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, रैंक है। देखिए यहाँ पर UR कैटेगरी में 8,500। ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं चल रही यहाँ पर। EWS देखिए 60,000, 16,000, OBC 14,000, SC कैटेगरी में 1,35,000, 1,35,000, ST कैटेगरी के लिए 2 लाख है। तो यहाँ पर दिल्ली में कट ऑफ हाई जाती है, स्टेट कट ऑफ। तो जिन बच्चों के बॉर्डर लाइन है, मतलब 1 या 2,000 ज्यादा भी रैंक आ रही है, तो वो पार्टिसिपेट जरूर करें काउंसलिंग में। गुजरात स्टेट देखिए यहाँ पर कैटेगरीज एंड रैंक। ओपन देखिए यहाँ पर मेल फीमेल के लिए 28,200 रैंक है, सब ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है। SEBC 40,000, EWS 31,200, SC कैटेगरी में 84,500, ST कैटेगरी में यहाँ पर 3,20,000, मतलब 3,20,000 रैंक तक यहाँ पर गुजरात में आपको मेडिकल सीट अलॉट हो जाती है। सेफ रैंक है ये सर। गोवा देख लीजिए, कैटेगरी है एंड रैंक है। ओपन कैटेगरी है यहाँ पर 85,000, EWS 2 लाख, OBC 2.5 लाख है, 2.5 लाख। SC कैटेगरी में यहाँ पर देखिए 2,80,000, ST कैटेगरी में 3,30,000 गोवा में। और जिन बच्चों की 5 या 10,000 रैंक आगे है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। हरियाणा देखिए यहाँ पर कैटेगरी है एंड रैंक है। ओपन कैटेगरी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ओपन में 28,200 सेफ रैंक है। SEBC कैटेगरी 40,000, EWS 31,200 31,200, SC कैटेगरी 84,500, ST कैटेगरी में 3,20,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर कैटेगरी है यहाँ पर ओपन, EWS, OBC, SC, ST बैकवर्ड एरिया। अब देखिए रैंक देखिए, ओपन के लिए 78,000, EWS के लिए
ओबीसी के लिए 77,000, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1.5 लाख, 1,50,000, एसटी कैटेगरी के लिए 1,20,000 एंड बैकवर्ड एरिया के लिए है 1,40,000, 1,40,000। अब बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए कैटेगरी एंड रैंक है, यहाँ पर यूआर के लिए है 28,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,50,000, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1,20,000, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2,65,000, एसटी फर्स्ट है यहाँ पर 2,20,000 कैटेगरी है ये, एसटी सेकंड के लिए है 1,40,000। इस एआईआर पे ऑल इंडिया रैंक पर आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी आराम से। इससे ज्यादा है 5-10 हज़ार तो आप काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लेंगे, ऐसा ना हो कि आपकी कोई सीट छूट जाए। यहाँ पर देखिए झारखंड स्टेट है ये, कैटेगरी एंड रैंक, यूआर के लिए 30,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 40,500, ओबीसी फर्स्ट के लिए 32,000, ओबीसी सेकंड के लिए 30,500, एससी कैटेगरी देखिए यहाँ पर 1,90,000, एसटी कैटेगरी में 4,20,000। क्लियर हो गया? सेफ रैंक है ये। कर्नाटका है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में, ये सारी कैटेगरीज हैं और यहाँ पर ये रैंक है। कैटेगरी 1 में देखिए यहाँ पर 77,000, कैटेगरी 2A में 77,500, कैटेगरी 2B में देखिए यहाँ पर 70,000, कैटेगरी 3A है 66,200, कैटेगरी 3B 66,300। यहाँ पर देखिए जीएम में 63,100, एससी कैटेगरी देखिए यहाँ पर 1,75,000, 1,75,000 रैंक तक आपको एआईआर तक आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। एसटी कैटेगरी और देख लीजिए 1,66,000। तो जो बच्चे कर्नाटका स्टेट में हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक ये है और कैटेगरी ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात चल रही है। उसमें कैटेगरीज होती हैं, जो आपकी है वो आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं केरला स्टेट की। यहाँ पर ये कैटेगरी है एंड ये रैंक है। ओपन एसएम कैटेगरी है ये 29,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 36,000 सेफ रैंक है एआईआर। ओबीसी यहाँ पर देखिए एसईबीसी ईजेड कैटेगरी है यहाँ पर 27,500 रैंक पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी 1,80,000 है, एसटी कैटेगरी में 3.5 लाख रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और अगर जिन बच्चों की इससे ज्यादा रैंक है तो वो जरूर पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में। केरला स्टेट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो कैटेगरी है वो देखिए यूआर कैटेगरी में जो रैंक है वो है 52,000, ईडब्ल्यूएस में 60,000 रैंक, ये सब एआईआर ऑल इंडिया रैंक है। ओबीसी कैटेगरी में 55,000, एससी कैटेगरी में 1,90,000, एसटी कैटेगरी के लिए जो सेफ रैंक है वो है 4,20,000। इतनी रैंक पर गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ये सब एमबीबीएस की बात चल रही है। महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर कैटेगरी है और रैंक है। यूआर कैटेगरी में जो रैंक है वो है 48,000, ईडब्ल्यूएस में 71,000, ओबीसी कैटेगरी में 45,500, एससी कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 1,55,000, एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं 3,61,000 और यहाँ पर कैटेगरी है एसईबीसी 65,500। वीजे कैटेगरी और देख लेते हैं 95,000 रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। उड़ीसा स्टेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये कैटेगरी है एंड ये रैंक है। अब देखिए यहाँ पर ये ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए यहाँ पर ओपन के लिए है 34,200, तो यहाँ पर 34,000 है ये। ईडब्ल्यूएस के लिए 33,500, ओबीसी कैटेगरी के लिए 34,800, एससी कैटेगरी के लिए 1,40,000, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3,30,000 रैंक है। एआईआर है ये सब, आपको सीट अलॉट हो जाएगी इस रैंक।
पंजाब देखिए, पंजाब स्टेट है, ये कैटेगरी है एंड ये रैंक है। यूआर कैटेगरी में 38,000। एआईआर चाहिए आपको ऑल इंडिया रैंक। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 57,000। ओबीसी कैटेगरी में 52,200। एससी कैटेगरी देखिए यहाँ पर 1,90,000। टीए कैटेगरी है यहाँ पर 1,30,000। बीसी कैटेगरी में 43,000 एंड बैकवर्ड एरिया में 39,000। तो यहाँ पर ये सारी एआईआर है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो पंजाब के लिए कट ऑफ ये रहेगी, स्टेट कट ऑफ। देखिए नेक्स्ट स्टेट है पौंडुचेरी। यहाँ पर ये कैटेगरी है एंड ये रैंक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 26,000 एआईआर ऑल इंडिया रैंक आपको चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी। ओबीसी कैटेगरी में 24,000। ईडब्ल्यूएस में 26,500। एसटी कैटेगरी में 1,10,000। एससी कैटेगरी में यहाँ पर 1,35,000। ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। इससे ज्यादा रैंक अगर आपकी आ रही है तो भी मतलब बॉर्डर लाइन पर हो तो भी आप काउंसलिंग जरूर करवाएंगे। ऐसा ना हो आपको मिलती हुई सीट आपकी छूट जाए। समझ रहे हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है सीट्स इंक्रीज हो रही है, कभी ऐसा होता है कि काउंसलिंग मतलब लेट स्टार्ट हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते कि हमें क्या सीट मिलेगी। तो इस बीच में ऐसा होता है कि आपको सीट मिल जाए, पॉसिबिलिटी बनती है और मिलती भी है ना, बनी भी है। तो आप काउंसलिंग जरूर करवाना। राजस्थान स्टेट देखिए, यहाँ पर ये कैटेगरी है, ये रैंक है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी में 25,000 मेल की भी और फीमेल के लिए भी 25,000 सेम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पर 28,000 एंड 27,500। ओबीसी कैटेगरी में 26,000, 25,900 फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देखिए एमबीसी ये कैटेगरी है 29,500, यहाँ पर 29,000 राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर स्टेट कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि फैसिलिटी बहुत अच्छी अच्छी है, कोचिंग्स वहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर ये आप समझ गए। तो यहाँ पर ये सब ऑल इंडिया रैंक है, सारी रैंक ऑल इंडिया रैंक है। अब देखिए एससी कैटेगरी में यहाँ पर 1,45,000, 1,44,000 है फीमेल के लिए। एसटी कैटेगरी में 1,78,000, 1,80,000। एसटी ए कैटेगरी 35, एसटी ए कैटेगरी में 3,20,000 है, यहाँ पर 3,19,000। तो यहाँ पर ये सारी रैंक है राजस्थान में भी। जिन बच्चों की 1 या 2,000 रैंक आगे की तरफ आ रही है तो वो काउंसलिंग जरूर करवाएं। तेलंगाना देखिए, यहाँ पर स्टेट है ये तेलंगाना, कैटेगरी एंड रैंक है। यूआर कैटेगरी में 1,50,000 है, यहाँ पर एआईआर ऑल इंडिया रैंक। बीसीसी में 2,30,000। बीसीए में देखिए 3 लाख तक चली जाती है ये। बीसीबी 1.90 लाख मतलब 1,90,000। बीसीई 1,92,000, 1,92,000 है ये। बीसीडी देखिए यहाँ पर 2,40,000। एसटी कैटेगरी में 2,50,500। एससी कैटेगरी 2,75,000। ऑल इंडिया रैंक तक आपको आराम से सीट अलॉट हो जाएगी तेलंगाना में। ये सब सेफ रैंक है। इससे ज्यादा अगर आपकी रैंक आ रही है आगे 10 या 15,000 तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में। तमिलनाडु देखिए, यहाँ पर स्टेट है कैटेगरी एंड रैंक। यूआर कैटेगरी 30,000 रैंक, एआईआर है ये सब ऑल इंडिया रैंक। बीसी कैटेगरी में 61,000, बीसीएम 69,000 है। एमबीसी है डीएमसी कैटेगरी है ये 75,000। एससी कैटेगरी में 1,70,000। एससीए में 2,70,000। एसटी कैटेगरी देखिए यहाँ पर 45,000 है, 2,45,000। स्टेट देख लेते हैं, यहाँ पर ये त्रिपुरा है। कैटेगरी एंड रैंक ओपन के लिए देखिए 78,000 है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1,75,000। देखिए कैटेगरी फर्स्ट के लिए यहाँ पर 1,30,000। एससी
देखिए 1,85,000। ST कैटेगरी में 4,25,000। तो यहाँ पर ये सारी रैंक है और सब ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है। ये सब सेफ रैंक है, आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आपकी ये रैंक आ रही है, ये इससे ज्यादा भी रैंक आ रही है, तो अभी आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होने के चांसेस हैं। उत्तराखंड देखिए, यहाँ पर ये कैटेगरी है एंड ये रैंक है। मेल एंड फीमेल अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ओपन के लिए 36,000, फीमेल के लिए 42,000। देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो गया 36 और यहाँ पर ये 42। EWS 50,000 है, यहाँ पर ये 48,500। यहाँ पर कम हो गया 48 और यहाँ पर ये 50 है। OBC देखिए 53,200 मेल के लिए, फीमेल के लिए 52,000। SC कैटेगरी में 2,20,000, यहाँ पर 2,30,000 तक चली जाती है ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं, 2,35,000, 1,60,000। उत्तराखंड की ये ऑल इंडिया रैंक है। देखिए वेस्ट बंगाल कैटेगरी एंड रैंक, ओपन कैटेगरी में 40,000, EWS में 96,000, OBC A में 44,500, OBC B देखिए यहाँ पर ये A है ये B है, 48,000 तक चली जाती है ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी में 1,60,000 एंड ST कैटेगरी में 6 लाख। वेस्ट बंगाल में है ये। अब यहाँ पर जो ST कैटेगरी है, जिन बच्चों की 6.5 लाख तक रैंक आई है, वो भी काउंसलिंग में हिस्सा लें। काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार, ये आइसलैंड है। यहाँ पर कैटेगरीज हैं और यहाँ पर ये रैंक है। तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरी हैं, जैसे EWS में 3,80,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, आराम से मिलेगी, सेफ है, इससे ज्यादा रैंक तक भी आपको मिल जाएगा। कैटेगरी 1 देखिए यहाँ पर 6,10,000, कैटेगरी सेकंड है ये 2 लाख, ऑल इंडिया रैंक है ये सब। कैटेगरी थर्ड A 5 लाख है ये, कैटेगरी थर्ड B 4.90, मतलब 4,90,000 सेफ है आपके लिए ऑल इंडिया रैंक। कैटेगरी थर्ड AB 4,95,000, यहाँ पर कैटेगरी 4 है 2,50,000 या 2.5 लाख तक ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। कैटेगरी फिफ्थ देखिए यहाँ पर 2,83,000 तक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर सारी स्टेट मैंने आपको बता दी है। जो जो जिन बच्चों की स्टेट है वो आप चेक कर लीजिए। ये सारी सेफ रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है सारी। ओके, तो कैटेगरी वाइज आप लोग अपनी चेक कर लीजिए जिस स्टेट के आप हो। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जिस स्टेट के आप हो वो स्टेट कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ओके, और अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अच्छा, ये सारी स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक, ये सारी रैंक सेफ है। अगर आपकी इनके बीच में रैंक आ रही है तो आप सेफ हैं, आपको गवर्नमेंट सीट जरूर अलॉट हो जाएगी इस रैंक तक। अगर इससे ज्यादा रैंक भी आ रही है तो अभी आपको सीट अलॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा बच्चों, तो जो बच्चे अलग अलग स्टेट के होंगे, आप लोग अलग अलग स्टेट के होंगे, तो अपनी स्टेट और अपनी रैंक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। ओके, तो ये मेरा चैनल है डॉक्टर हिरा फिरदौस, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो। और मैं आपको ये बता दूं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जितनी रैंक चाहिए आपको, जो सेफ रैंक है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, इसी चैनल पर वीडियो प्रेजेंट है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा से आपको कितनी रैंक पे सीट अलॉट होगी कैटेगरी वाइज, आराम से देख लेना। ये स्टेट वाइज है। अच्छा, यहाँ पर ये टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये QR कोड है, स्कैन करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।